अगर आपने भी एमबीए किया है और मैनेजमेंट आपका सब्जेक्ट है, आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लिया है या यूजीसी नेट एग्जामिनेशन देने का सोच रहे हैं या पीएचडी मैनेजमेंट सब्जेक्ट से आप सभी करने का सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स में कौन कौन से ऑप्शंस हमारे पास है पीएचडी करने के लिए, कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज है, कौन से टॉप जो है आईएम्स है, साथ में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है और स्टाइपेंड मिलता है या नहीं मिलता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या यूजीसी नेट क्वालिफाई करना मैनेजमेंट सब्जेक्ट के लिए पीएचडी करने के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। नमस्कार सभी को, मेरा नाम है योगेश और आप सभी के लिए लेके आता हूं आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म जेआरएफ अड्डा एंड कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा पे पेपर 1 एंड पेपर 2 मैनेजमेंट की क्लासेस। तो यस, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे सभी के साथ जो भी यूजीसी नेट मैनेजमेंट सब्जेक्ट से अपना नेट और जेआरएफ एग्जामिनेशन इस बार जून 2026 में देने वाले हैं और मैनेजमेंट सब्जेक्ट से पीएचडी करने का सोच रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो सबसे पहले जब भी हम पीएचडी के बारे में बात कर रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, वी मस्ट नो अबाउट इट कि व्हाट इज पीएचडी इन मैनेजमेंट। तो पीएचडी इन मैनेजमेंट कहीं ना कहीं आप सभी के लिए एक रिसर्च बेस्ड डॉक्टरल प्रोग्राम होता है, जहां पे आप सभी जो है अपने स्पेशलाइज्ड एरिया में अपना पीएचडी कर सकते हैं। लेट्स से मार्केटिंग है, फाइनेंस आपके पास है, एचआरएम है, ऑपरेशंस है, स्ट्रैटेजी है, ओबी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है। ठीक है, अगर कोई भी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट अपना असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, रिसर्चर बनना चाहते हैं, एक पॉलिसी एडवाइजर बनना चाहते हैं, ठीक है, तो वो सभी के सभी जो है कहीं ना कहीं पीएचडी मैनेजमेंट सब्जेक्ट में करते हैं। अगर हम लोग बात करें कि सर हमारे लिए कौन कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज हो सकती हैं, तो हम लोग इस सेशन में ना यूनिवर्सिटीज को साथ में लेके एलिजिबिलिटी की बात कर रहे होंगे। तो सबसे बेस्ट, तो जब भी हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, मैनेजमेंट सब्जेक्ट की बात करते हैं, सबसे बेस्ट हमें देखने को मिलता है कि सर आईआईएम्स हमारे पास है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो कि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट आपका सब्जेक्ट है, मैनेजमेंट आपकी यूनिवर्सिटीज है, वहां पे बेस्ट ऑप्शन आप सभी के लिए हो जाता है। उसमें भी अगर हम लोग बात करें आपका आईआईएम अहमदाबाद, आईएम बेंगलोर, आईएम कैलकाटा एंड आईएम आपका लखनऊ, यहाँ पे जब भी हम आईएम्स की बात करते हैं तो वहाँ पे आपका ये जो प्रोग्राम है उसको एफपीएम बोला जाता है, विच इज फेलोशिप प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। पीएचडी नाम जो है उसको नहीं यहाँ पे दिया जाता है। स्टाइपेंड अमाउंट जो है ऑफ कोर्स आप सभी को यहाँ पे दिया जाता है पर मंथ 35,000 to 45,000 पर मंथ, यानी कि हाईली रिसर्च फोकस जो है आपके मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग जो है प्लेसमेंट कहीं ना कहीं आप सभी को यहाँ पे मिलता है। लेट्स से आईएम्स हो गया, आईआईटीज हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली जो है प्लेसमेंट्स आप सभी को मिल जाते हैं। तो ये तो हमारे पास आईएम्स हो जाते हैं। वहीं अगर मैं आईआईटीज की बात करूं तो आज के टाइम पे आईआईटीज केवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ही आपकी पीएचडी नहीं करवा रही हैं। आईआईटीज में भी आपके पास मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है, तो वहां से भी आप सभी जो है अपना पीएचडी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तुम्हारा दिल्ली हो गया, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, और ये कहीं ना कहीं जो है पीएचडी मैनेजमेंट सब्जेक्ट में ऑफर करते हैं। ठीक है, अपने इनके जो भी मैनेजमेंट स्कूल्स है उनके थ्रू। तो आगे हम लोग बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हमारे पास कौन कौन सी है मैनेजमेंट पीएचडी के लिए। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी बनारस एंड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आज के टाइम पे यहाँ भी कहीं ना कहीं जो है मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है। आज के थोड़े टाइम पहले जो है हमारे पास इतना स्कोप नहीं था मैनेजमेंट का, बट यस अगर आज मैं बात करूँ तो यस वहाँ में हमारे मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में जो है मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है। तो यस आप सभी जो है वहाँ से अपना पीएचडी परस्यू कर सकते हैं। ऐसे टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आपके पास है जो मेनली रिसर्च ओरिएंटेड यूनिवर्सिटीज है, जैसे जेवियर्स स्कूल ऑफ मैनेजमेंट तुम्हारे पास हो गया, मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट हो गया, एसपी जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च हो गया, एंड कुछ ऐसे कहीं ना कहीं जो है आपके पास यहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, वो कहीं ना कहीं फंडेड पीएचडी प्रोग्राम भी आप सभी को ऑफर करती हैं। अब ये हमने प्राइवेट, सेंट्रल, आईएम्स, आईआईटीज की हमने बात कर ली, बट सबसे इंपॉर्टेंट आप सभी को जानना है कि सर हमारे लिए क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए पीएचडी करने के लिए। तो देखो सबसे पहले तो पीएचडी आप सभी का स्टार्ट होगा आपका पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में, यानी कि पीजी जो है कहीं ना कहीं आप सभी का होना चाहिए, मास्टर्स डिग्री आपकी होनी चाहिए विद 55% मार्क्स। ठीक है, 5% जो है रिलैक्सेशन
पीएचडी एंट्रेंस में आपका SC ST OBC PWD यानी कि जो भी रिजर्व कैंडिडेट्स हैं उनको दे दिया जाता है। ठीक है, अगर आपका नेट क्वालिफाइड है, ठीक है, और आपका JRF क्वालिफाइड है तो ऑफ कोर्स जो है प्रेफरेंस आप सभी को दिया जाएगा। पहला प्रेफरेंस जो है JRF का होगा, देन जो है नेट प्रेफरेंस कहीं ना कहीं आप सभी का मान्य होगा। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में थर्ड कैटेगरी ऑफ कोर्स हमारे पास है PhD ओनली। तो अगर आप सभी का PhD ओनली भी क्वालिफाई हो जाता है, ठीक है, तो इस बेसिस पे भी PhD में एडमिशन आप सभी करा सकते हैं। बट यहाँ पे एडमिशन का रास्ता तो खुल जाता है हमारे लिए, एक डोर ओपन हो जाता है, बट जब प्रेफरेंस की बात आती है, एक इंटरव्यू में JRF है, नेट है और PhD ओनली है, तो ऑफ कोर्स इंटरव्यूअर जो है JRF वाले को प्रेफरेंस देगा अल्टीमेटली, है ना। तो हमें कोशिश करनी है कि अगर आपको फंडिंग के साथ में JRF करना है, स्टाइपेंड अमाउंट लेके हमें PhD करना है, तो यस JRF आप सभी को निकालना ही पड़ेगा अल्टीमेटली। ठीक है, सही बात है। तो जो भी JRF होल्डर्स हैं उनके लिए डायरेक्ट इंटरव्यू होता है, कोई ऐसा रिटन एग्जामिनेशन नहीं होता है। ऑल्दो जब ये PhD ओनली लागू हुआ था तो UGC के द्वारा बोला गया था कि आपको PhD एंट्रेंस देने की अब आवश्यकता नहीं है, बट अभी भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है ओनली PhD को कंसिडर नहीं करती हैं, वो अपना रिटन एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन करवाते हैं। बट यस, अगर आपका JRF है तो एग्जामिनेशन आपको रिटन एग्जामिनेशन से, एंट्रेंस एग्जामिनेशन से मिल जाता है, डायरेक्ट आप सभी जो है इंटरव्यू में पहुंच जाते हैं। तो ऑफ कोर्स एक बेनिफिट हमारा यहाँ पे JRF का हो जाता है। दूसरा है कि आपको रिसर्च में पैसा देना नहीं पड़ता है, UGC के द्वारा आपको हर महीने का 37,000 प्लस HRA यहाँ पे दिया जाता है। तो यस, हमारे लिए एक बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, स्कॉलरशिप की बात करें तो UGC JRF आपका है 37,000 से 42,000 पर मंथ मिलता है, एक्स्ट्रा HRA आप सभी को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, ICSSR फेलोशिप भी हमारे पास है मैनेजमेंट एंड सोशल साइंस स्टूडेंट्स के लिए, जो कि तुम्हारा इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च वो आपको प्रोवाइड करवाता है। और साथ में प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप है PMRF, टॉप यूनिवर्सिटीज जो है मेनली जो तुम्हारे IIT ISCs लेवल पे, वो भी कहीं ना कहीं आप सभी को कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप एंड फेलोशिप प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, सही बात है। अब कौन कौन से ऑप्शंस हमारे पास हैं इंडिया में, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जैसे कि मैंने आपको बता दिया, तो अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आप लोग जाते हो तो वहां का एलिजिबिलिटी क्या है, मास्टर डिग्री ऑफ कोर्स मैनेजमेंट में करना है तो MBA आपका होना चाहिए, या MCOM या ME इकोनॉमिक्स या PG DM इक्विवेलेंट आपका होना चाहिए। मिनिमम 55% चाहिए, 50% रिजर्व कैंडिडेट के लिए 5% का रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है। UGC नेट होना चाहिए, JRF होना चाहिए। ठीक है, CSIR जो हमारे टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं उनका कहीं ना कहीं यहाँ पे बनता है। ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो अपना ओन एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यूज भी कंडक्ट करवाती हैं, जैसे कि मैंने आप सभी को बोला। ठीक है, स्टाइपेंड अगर आपका JRF है तो पहले 2 साल आपको JRF मिलेगा, और 2 साल के बाद जो है आपका जो JRF है वो SRF में कहीं ना कहीं जो है कन्वर्ट आप सभी का यहाँ पे हो जाता है। और अगर JRF नहीं है तो कोई आपको स्टाइपेंड जो है नहीं मिलता है, अनलेस यूनिवर्सिटीज भी जो है अपने लेवल पे नेट वालों को स्टाइपेंड प्रोवाइड करवाती है, और जो वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। IIMS की मैं बात करूं तो बहुत जगह IIMS में ना नेट मैंडेटरी जो है कहीं ना कहीं नहीं किया जाता है। ठीक है, UGC नेट, तो UGC नेट के साथ में अगर आपने गेट किया है, GRE GMAT किया है, CAT अगर किया है, तो उन बेसिस पे भी PhD में आप एनरोलमेंट ले सकते हो IIMS में, क्योंकि PhD को IIMS में फेलोशिप प्रोग्राम इन मैनेजमेंट FPM जो है बोला जाता है। इस चीज का भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे भी जो है स्टाइपेंड अमाउंट आपको अच्छा खासा मिल जाता है, 35 to 45,000 पर मंथ। कॉन्टीजेंसीज ग्रांट मिलता है, कॉन्फ्रेंस सपोर्ट आपको मिल जाता है, एंड ट्यूशन जो फीस होती है फुली वेव्ड आप सभी की होती है। एंड यस, IIM से अगर आप PhD करते हैं, जो कि हाईली प्रेस्टिजियस आप सभी के लिए माना यहाँ पे जाता है। स्पेशलाइजेशन की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले तो एक ये मेन प्रॉब्लम आता है कि सर हम किस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन या किस पर्टिकुलर टॉपिक पे हम लोग रिसर्च करें। तो कंप्लीटली वो आपका कॉल होने वाला है कि सबसे पहले तो आप ये चेक करिए कि आपका स्पेशलाइजेशन क्या है। मार्केटिंग, फाइनेंस, HRM, OB, ऑपरेशन, इंटरनेशनल बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, स्ट्रैटेजी। फिर उसमें आप लोग देखो कि सर आज के 4 से 5 साल बाद जो है क्या प्रॉब्लम जो है उस पर्टिकुलर चीज में होने वाला है, और बस उसी चीज को आप जो है अपना रिसर्च का टॉपिक यहाँ पे बना सकते हैं। अब इन सारी चीजों को अगर हम लोग कंक्लूड करें तो अगर एक सिंपलेस्ट वे आपको PhD करने का मैं बताऊं, इतना नहीं अगर हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी लेके आए, तो सिंपल सी बात है, आपको अपना सर PG कंप्लीट करना है, और PG के बाद जो है आप सभी को अपना UGC नेट एग्जामिनेशन देना है। और अगर इसमें अगर आप सभी का JRF क्वालिफाई हो जाता है
तो आपका कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं है, डायरेक्ट इंटरव्यू में बैठोगे एंड यस आपका सिलेक्शन इजी वे में हो जाता है। जेआरएफ वाले को बिल्कुल प्रेफरेंस दी जाती है और साथ में जो है आप सभी को अपना स्टाइपेंड अमाउंट भी मिल जाता है। सर अगर मेरा ओनली नेट है, मेरा जेआरएफ नहीं है, तो पहले ट्राई करें। इस बार अगर आपका नेट हुआ है 6 महीने और देके जेआरएफ का ट्राई करें, नहीं होता है तो नेट के थ्रू भी कहीं ना कहीं आप जो है पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। वहां पे यूनिवर्सिटी लेवल पे आप सभी को क्या दिया जाता है, कहीं ना कहीं स्टाइपेंड अमाउंट दे दिया जाता है। बट कोशिश करें कि दोनों में से एक तो कहीं ना कहीं आप सभी का हो ही। मान लीजिए सर हमारा आईएम्स में, आईआईटीज में सिलेक्शन नहीं होता है, तो क्या हम पीएचडी नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। आप अपने एरिया का टॉप यूनिवर्सिटी देखो, उसमें चेक करो कि सर इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है या नहीं है, कितने रिसर्च स्कॉलर जो है पर्टिकुलर वहां से निकले हैं आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। थोड़ा सा एनालिसिस करो चीजों को, डेटा कलेक्ट करो एंड देन डिसाइड करो कि क्या मुझे इन प्रोफेसर के अंडर और इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से पीएचडी मैनेजमेंट में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है। और यस आईआईटी एग्जाम से बेस्ट तो सर कुछ हमारे पास नहीं है, पर फिर भी बेस्ट के चक्कर में हम लोग जो है कहीं ना कहीं एक्चुअल जो हमें पीएचडी करना है वो हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं। तो यस आप सभी वहां भी कर सकते हैं। तो आई होप सेशन आप सभी के लिए फ्रूटफुल रहा होगा। अगर लगता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोगों का जो भी डाउट है कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा पीएचडी रिलेटेड, मुझे भी रिसर्च करने को मिलेगा और यस आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मुझे सबसे ज्यादा खुशी होने वाली है। तो कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आप सभी इस बार प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की, क्योंकि मैंने कहा कि सर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है, तो इस आप सभी जो है एनरोल करा सकते हैं मेरे यूजीसी नेट मैनेजमेंट पेपर टू बैच में, जहां पे सिल्वर एंड गोल्ड पैकेजेस में आपको इन सारे फीचर्स के साथ में एनरोलमेंट दे दिया जाता है। जहां पे हमारा बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो आज ही जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड करके या जेआरएफ अड्डा वेबसाइट के थ्रू आप सभी एनरोल करा सकते हैं। साथ में ऑफलाइन बैच जयपुर में चल रहा है, तो वहां भी आप सभी जो है ऑफलाइन क्लासेस मैनेजमेंट की ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट जरूर करिएगा। शुक्रिया।